आज के इस वीडियो में हम यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड के बारे में जानेंगे, यानी ये होता क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा, उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। करीब 73 साल पहले दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। आइए जानते हैं आखिर क्या है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति व समुदाय का हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निरपेक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हैं, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इसी वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ ही स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसे कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ के मुताबिक महिलाओं के अधिकार सीमित ही हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध भी हो रहा है। यूसीसी का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपना जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत में यूसीसी को लेकर बड़ी बहस जारी है। दूसरी ओर सूडान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर भारत के आम नागरिक तथा भारत की पंजीकृत धार्मिक संस्थाएं से उनके सुझाव व विचार मांगे गए हैं। ये सुझाव व विचार दिनांक 13 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से अपने घर में बैठे हुए ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से भेज सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यूसीसी के पक्ष में है या विपक्ष में, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।